Hello, all dear Ukraine return FMGs. This side Neeraj Chaurasia from IFMS Welfare MCI Gurukul Trust, Next MCI Gurukul India's number one FMG Next Institute and MBBS Gurukul Abroad Education and Services. So जो मेरा ये आज का वीडियो है ये सारे उन यूक्रेन वाले एफएमजीज रिटर्न बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए है जो कि जानना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसका क्या अपडेट हो रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, नया बैच नया सेशन जो होता है वो नए सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो क्या हम क्लास कंटिन्यू करें क्या नहीं करें। बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों के दिमाग में, तो ये सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। फर्स्ट आई स्पीक इन हिंदी देन आई स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। सो सबसे पहले मैं सारे जो पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं, जो सारे एफएमजीज हमारे यूक्रेन के हैं जो परेशान हैं, रूल्स क्या एनएमसी का रूल्स बोलता है, क्या रेगुलेशन है, उन सबको क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना था और ये एक सारे बच्चों को इंडिया में एडजस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस था और उस केस का जो फाइनल डिसीजन आया था उसमें एनएमसी ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया था और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा था कि हम लोग किसी भी बच्चे को इंडिया में अकोमोडेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो ये चीज़ पहले भी केस हुआ था, उस पर जो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया था उसमें क्लियरली कहा था कि हम किसी भी बच्चे को इंडिया में अकोमोडेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने आगे बात रखी थी कि बच्चे चाहें तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र लेने के लिए उन्होंने कंट्रीज़ भी बताई थी, बच्चे चाहे तो रशिया जा सकते हैं, किर्गिस्तान जा सकते हैं, जॉर्जिया जा सकते हैं, आपका कज़ाकिस्तान जा सकते हैं, चाहे तो उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ में उन्होंने कुछ दिया भी था कि वहाँ के एम्बेसीज़ ने बोला है तो वहाँ जा सकते हैं। तीसरी चीज़, अभी रिसेंटली बच्चों के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, तो एनएमसी ने कुछ एफएक्यूज़ भी दिए हैं। उन एफएक्यूज़ में उन्होंने कुछ जो कन्फ्यूजन बच्चों का था वो भी दूर किया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इस चीज़ में था क्या मोबिलिटी प्रोग्राम जो उनको बताया जा रहा है कि ठीक है आप पढ़ते इसी यूनिवर्सिटी में रहोगे बट एक कोई XYZ यूनिवर्सिटी में आपको ले जाएंगे हम लोग, 1 साल वहाँ रखेंगे और पढ़ाई और डिग्री आपकी यहीं से चलती रहेगी। तो एनएमसी ने इस टाइप की सारी चीज़ों को खारिज करते हुए मना करते हुए कह दिया कि ये जो आपका मोबिलिटी प्रोग्राम है ये लीगल है। ठीक है, अगर आप बच्चे जो सारे एफएमजीज हैं वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रांसफ़र लीजिए। तो ये चीज़ था। दूसरा बच्चों को कन्फ्यूजन ये था कि क्या हम 5 साल से 6 साल वाले 6 साल से 5 साल वाले कोर्स में जा सकते हैं। तो एनएमसी ने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप 6 ईयर टू 5 ईयर कोर्स में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी में कंसाइज करके जो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा तो ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंडिया में अकोमोडेट करेगी 15 सितंबर को जो भी अभी नेक्स्ट डेट है उस पर हियरिंग होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए इंसान को, बट साथ ही साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए क्योंकि हमें समय भी अपना देख के चलना है कि कहीं समय आगे ना निकल जाए, हमारा चीज़ें जो अभी हाथ में है वो हमारे हाथ से ना चले जाएँ। तो मैं सारे एफएमजीज जो यूक्रेन के हैं उनको ये बताना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए 6th ईयर वाले बच्चों का एक अलग कंडीशन है, उनके लिए मैं बाद में बात करूँगा। मैं सबसे पहले 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर तक के बच्चों के लिए बात करता हूँ जो कि 5th ईयर में आने वाले हैं, जो 2nd ईयर में आने वाले हैं, जो 3rd ईयर में आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को लेकर 110% श्योर हो जाइए कि अब एनएमसी ऑनलाइन आप लोगों का जो भी है उसको नहीं मानने वाला है। तो आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं अपनी ऑफलाइन स्टडीज़ चालू करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि क्या हम वापस यूक्रेन जा सकते हैं, क्या वहाँ पर नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी इंडिया ने इमिग्रेशन अलाउ नहीं कर रखा है कहाँ के लिए, यूक्रेन के लिए। दूसरी चीज़, इंडियन एम्बेसी ने भी अभी ऐसा कोई मैसेज या कोई लेटर इशू नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा हो कि भाई यूक्रेन में चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर आए दिनों कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी भी वॉर ओवर नहीं हुई है और जो वॉर हुई है आफ्टर वॉर इफेक्ट जो होते हैं काफ़ी वहाँ पर अभी भी आफ्टर वॉर इफेक्ट के साथ साथ अभी भी कभी भी कहीं पर भी बम फटते रहते हैं, कहीं पर भी मिसाइल से हमला होता रहता है, तो अभी भी सेफ़ नहीं है। तो मैं उन बच्चों को जो सोच रहे हैं कि हम लोग वापस यूक्रेन अभी चले जाएंगे, 4 महीने में चलेंगे, 6 महीने में चलेंगे, 1 महीने में चले जाएंगे, अभी चले जाते हैं, थोड़े टाइम बाद जाएंगे, तो उनको बताना चाहूँगा इतना ईजी नहीं होगा। एक जब कंट्री वॉर में जाता है और पूरी की पूरी जब उनकी सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है
चीज़ों को वापस ही सेटल करना। साथ ही साथ आफ्टर और इफेक्ट जो होता है, चीज़ों में काफ़ी महंगाई आ जाती है। कुछ जो स्टूडेंट वहाँ रह गए थे या जो बाद में गए थे, उनसे काफ़ी मेरी एक दो लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर जो चीज़ें हमें पहले 10 रुपये की मिलती थी, आज वही चीज़ हमें 17-18 रुपये की मिल रही है, तो काफ़ी महंगाई हो गई है। तीसरी चीज़ ये है कि सर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। सर्टेनिटी ये नहीं है कि भाई आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। तो अभी हाल फिलहाल वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और चीज़ें अभी भी सेटल नहीं हुई। तो मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ों को कंटिन्यू करना है तो आप ऑनलाइन वे में नहीं कर सकते हैं। आप अगर जाने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप किसी दूसरी कंट्री में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारे एनएमसी ने काउंटर एफिडेविट में बताया था, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग ट्रांसफ़र लें, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र लेने में कोई भी समस्या आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कंप्लेंट्स आई थी कि सर हमारे जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं, हमें परेशानी हो रही है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो नहीं दी जा रही, हमें ये बोला जा रहा है कि नहीं आप यहाँ मत लो, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ जाओ, जब भी ट्रांसक्रिप्ट देंगे XYZ ये करो वो करो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उन सारे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप मेरे नंबर पे 7987475101 या 8878762767 पे हाई करके मैसेज कर सकते हैं। आपको या आपके बैचमेट्स को, सीनियर जूनियर को, किसी को भी ट्रांसक्रिप्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप मुझे ऐड कीजिए। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा आपको क्या करना है, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आप लोगों को आपकी ट्रांसक्रिप्ट दिलवाऊँ। दूसरी चीज़ ये है, इस चीज़ को रिलेटेड हमने ऑलरेडी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की, उनको मेल कर दिया है, चाहे वो PMO हो, चाहे NMC हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे इंडियन एम्बेसी हो। तो हम लोगों को किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। आप लोगों की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आप लोगों का राइट है, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई वो राइट आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है। तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपको दिलवाने में जो भी हमारी तरफ से मदद होगी, IFMS वेलफेयर से गुरुकुल ट्रस्ट करेगा। साथ ही साथ ये हम लोग, जब से बच्चों के साथ इशू हुआ है पिछले 1.5-2 महीने से, हमने जब से गवर्नमेंट ने ये इंडिया में अकोमोडेट करने से मना कर दिया, जब से हम लोगों ने ये सारे बच्चों को अनाउंस किया था कि जो MBBS गुरुकुल अब्रॉड एजुकेशन सर्विसेज IFMS वेलफेयर से गुरुकुल ट्रस्ट का पार्ट है, वो सारे बच्चों को ट्रांसफ़र में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी। मतलब कोई भी सर्विस चार्ज हम नहीं चार्ज करेंगे किसी भी स्टूडेंट से जो FMG यूक्रेन से है और जो ट्रांसफ़र चाहता है उनसे, किसी से भी हम 1 रुपये भी सर्विस चार्ज नहीं चार्ज करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों की ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी अगर कहीं पर भी ट्रांसफ़र लेना है, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहले, जिस भी कॉलेज में आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, क्या उनके पास में उतनी इनफ सीट्स हैं कि आप लोगों को डिग्री मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के ऑलरेडी जितनी सीट्स हैं पुरानी वो फिल है। ऑलरेडी उनके पास में अगर 400 बच्चों को डिग्री देने का वो है, तो उनके पास 400, 450, 500 बच्चे हैं, तो क्या आपको डिग्री दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो ट्रांसफ़र ब्लाइंडली नहीं ले लेना है। ट्रांसफ़र लेने से पहले हमें सोचना है। मैंने आपको अपना नंबर दिया, उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा कि कहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो मैं आपका ट्रांसफ़र भी कराऊंगा, और उसके लिए कोई भी सर्विस चार्ज हम लोग नहीं चार्ज करने वाले। तीसरी चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर हमें ट्रांसफ़र लेना है तो हम कहाँ लें। तो देखिए, ट्रांसफ़र लेने के लिए भी जो ऑप्शंस हैं, कुछ 6 ईयर कंट्रीज़ के ऑप्शन है, कुछ 5 ईयर कंट्रीज़ के ऑप्शन है। अगर हम 6 ईयर कंट्रीज़ के ऑप्शन की बात करें तो आप रशिया में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप उज़्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपका अगर बजट थोड़ा हाई है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जॉर्जिया में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी जगह की बात करूँ तो आप किर्गिज़ रिपब्लिक में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किर्गिस्तान में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वहाँ 5 ईयर कोर्स है, तो आप लोगों का हो सकता है 6 महीने से 1 साल भी, 6 महीने 6 मंथ टू 1 ईयर वहाँ पर सेव भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि आप 6 ईयर से 5 ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो अगर आपका 6 महीने पहले भी डिग्री होता है उस चीज़ में, अगर आपको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है वर्स्ट कंडीशन में, या अगर आप सेम में जाते हैं तो आप 1 साल बचा लेंगे, अदरवाइज आप 6 मंथ्स तो बचा ही लेंगे। तो यहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सारी जगह पर हम लोग ट्रांसफ़र के लिए बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर अभी तो हमारी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, हम लोगों का ट्रांसफ़र होगा कैसे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ट्रांसफ़र लेने के लिए अभी आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके पास में 10-12 का आपका जो भी मार्कशीट अपना स्कैन कॉपी होगा वो इनफ है। आपका पासपोर्ट चाहिए रहेगा, आपका TRC की कॉपी चाहिए रहेगी, और जब आपने एडमिशन लिया था उसका कोई प्रूफ, इधर एडमिशन लेटर या वो, तो उसके हिसाब से आपका, बिकॉज दूसरे बच्चों ने ऑलरेडी, क्योंकि यूक्रेन का सिस्टम सब जगह का सेम है, तो कॉलेजेस
जिसकी ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज वालों के पास में, यूनिवर्सिटी के पास में, मिनिस्ट्री के पास में ऑलरेडी दूसरे स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो उन ट्रांसक्रिप्ट से कंपेयर करके आप लोगों को एडमिशन दे सकते हैं। आप लोग उस कंट्री में जाके वीज़ा भी लग जाएगा, आप जाके अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 3 से 4 महीने का समय रहेगा, उसमें आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट वहाँ सबमिट करनी रहेगी। उसके लिए आप, चूँकि हमने बता ही दिया है कि हम लोग ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे, अभी आपको मेल करवाएंगे डीन को, रेक्टर को, अभी ही ये चीज़ करवाएंगे सो दैट आप अपना सेल्फ एक्सपल्शन ले लें। क्योंकि अगर आपने अभी सेल्फ एक्सपल्शन एज सून एज पॉसिबल नहीं लिया तो यूनिवर्सिटी जो है यूक्रेन की आपको फिर रजिस्टर कर लेगी अपने उसमें, और वो फिर आपसे उस सेमेस्टर की फ़ीस मांगेगी। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ एक्सपल्शन लेना है, और अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको ऑफिशियल मेल कर देना है। अगर कॉलेज कुछ मेल करता है रिवर्ट और आपकी को कुछ इशू होता है, वो जो एक क्या मेल करना है क्या नहीं करना, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8878762767 पे। मैं आपको एग्जैक्टली मेल क्या करना है वो भेज दूंगा। साथ ही साथ में आपको वो कुछ ईमेल आईडीज़ भी दूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल की है, चाहे वो पीएमओ की हो, चाहे एनएमसी की हो, चाहे इंडियन एम्बेसी की हो। साथ साथ हम उनको भी सीसी करेंगे, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ों बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, हमारी गवर्नमेंट को भी पता हो, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी पता हो कि भाई ये स्टूडेंट ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है। इन केस अगर वहाँ का कॉलेज या वहाँ के जो भी लोग हैं सो कॉल्ड, वो अगर आपकी हेल्प नहीं करते हैं तो हम हमारी गवर्नमेंट से हेल्प मांगेंगे हमारी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है उसके लिए। साथ ही साथ जैसे अभी तो बिना ट्रांसक्रिप्ट के आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके साथ साथ कॉलेज भी, जो नए कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, वो कॉलेज से आपको ओल्ड कॉलेज में ऑलरेडी एक लेटर जाएगा, ईमेल के थ्रू जाएगा, और उसमें पूछा जाएगा कि ये स्टूडेंट है, इसने हमारे यहाँ लिया है आपका एक्सपल्शन करके, हमारे इसमें ट्रांसफ़र लिया, आपके यहाँ कौन से स्टूडेंट कौन से ईयर में था। जस्ट उनको रिप्लाई करना होगा हाँ ये हमारा था, और वो क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे, आपका सब चीज़ें रहे, तो वो लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो ये वे होता है ट्रांसफ़र लेने का। काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। और IFMS वेलफेयर एमसीए गुरुकुल ट्रस्ट और MBBS गुरुकुल आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगा, पूरा गाइड करेगा। हमारी टीम हर जगह पर है, चाहे वो रशिया हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा बच्चों को आर्मेनिया के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ इश्यूज़ हुए थे वहाँ पर, कुछ कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे, बिकॉज वहाँ पर कुछ खामियां पाई गई थी, कुछ बच्चों को गलत तरीके से ट्रांसफ़र करा के चीज़ें की गई थी। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बच्चों को आर्मेनिया के लिए, मैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए सजेस्ट करूंगा जो मैंने बताया था आपको। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है अब्रॉड में अभी कहाँ मैं ट्रांसफ़र लूँ, क्या करूँ, मैं सर 3rd ईयर में हूँ, मैं किस ईयर में जा पाऊँगा, मैं 2nd ईयर में था मैं किस में जा पाऊँगा, मैं 4th ईयर में था मैं किस में जा पाऊँगा, मैं जा पाऊँगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपकी क्वेरीज हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प बिल्कुल करेगी। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है उसके लिए हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। IFMS वेलफेयर एमसीए गुरुकुल ट्रस्ट सालों से बच्चों की हेल्प कर रहा है। कोई भी इशू हो, चाहे वो इंटर्नशिप इशू हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, सालों से हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो जो यूक्रेन वाले रिटर्न इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हम लोग हेल्प पूरी तरीके से करेंगे। और मैं आपको वही बोलूँगा कि ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छी बात है, आप 15 सितंबर का इंतज़ार कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपको इंडिया में अकोमोडेट किया जाएगा तो उसके बहुत कम चांसेस हैं। तो इसलिए एक प्लान भी तैयार ज़रूर रखें। सबसे पहले आप अपना एक्सपल्शन लेटर ईमेल कर दें, बिकॉज अगर आपने अपना एक्सपल्शन नहीं भेजा तो यूनिवर्सिटी आपको फिर रजिस्टर कर लेगी और आपको फिर वहाँ पर उस सेमेस्टर का फ़ीस देना होगा। तो आपको डबल फीस फिर लग जाएगी। दूसरी चीज़, ऑनलाइन स्टडीज़ को अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली ऑफलाइन स्टडीज़ के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। मेरे से पर्सनली अगर कुछ बच्चों ने मैसेज में भी पूछा था, मैं लाइव आया था उसमें भी पूछा था, तो बच्चे कह रहे थे सर हम जाने का सोच रहे हैं। तो मैं फिर वही करूँगा कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी बच्चे को कि वो जाए, बिकॉज अभी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आप लोगों की। तो अभी वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए इंडिया में वाया इंडिया डायरेक्टली इमिग्रेशन अलाउ भी नहीं कर रहा है यूक्रेन के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी ऐसा स्टेप ना लें, ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पर एटलीस्ट ये चीज़ें ना हो, चाहे आपके 2 साल बचे हों, 3 साल बचे हों, 1 साल बचा हो। अपना एजुकेशन कंप्लीट करिए और डिग्री लेके इंडिया में नेक्स्ट का एग्ज़ाम दीजिए और फिर अपना आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो कोई इशू नहीं है। और जो बच्चों ने स्पेसिफिकली अगर 18 के बाद एडमिशन लिया है, वो कंफ्यूज है सर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, हमारे के लिए क्या ऑप्शन है, तो आप भी मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप करें। मैं ऐसे आपको ऑप्शन सजेस्ट करूंगा जिसमें आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपका एक बजट लेके चल रहे थे, आपकी फैमिली ने जो बजट लेके फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पे किया होगा, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो आपके सीनियर्स जूनियर्स किसी को भी किसी तरह का कोई इशू होता है तो आप बिल्कुल IFMS वेलफेयर एमसीए गुरुकुल ट्रस्ट, चाहे आपकी ट्रांसक्रिप्ट का इशू हो, चाहे आपको कोई और इशू हो, आपको ट्रांसफ़र जो लेना है उसके लिए इशू हो, सारी चीज़ों में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगा।
कोई सर्विस चार्ज हम लोग नहीं चार्ज करेंगे। तो आप अपने जो भी सीनियर्स जूनियर्स को उनको प्रॉब्लम होती है, आपको प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7987475101 पे, मैं आपकी टोटल हेल्प करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ ये ना सोचें कि हम चले जाते हैं वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल अभी चीज़ें नहीं हुई हैं, अभी भी वॉर चल रही है और आप लोगों की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, अगर आपको सर मैम कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट लगता है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश के लिए, फॉर इंग्लिश स्टूडेंट आई मेक अ सेपरेट वीडियो so that you people can also contact me. I'll just conclude it in 1 minute that if you want to take transfer, MBBS Gurukul will help you out free of cost. We will not take a single penny as a service charge. Secondly, we are having multiple options. We are already in contact with the various universities and ministry of that country. So will help you out for the transfer process. For your transcript also we will help you, will guide you how to get your transcript. And if you have any other question, any other query or any other problem regarding your studies, you can ask me on WhatsApp 7987475101 or on 8878762767. थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे जो FMG रिटर्न इंडियन स्टूडेंट्स हैं और सारे जो पेरेंट्स हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि हमारा आने वाले टाइम में कैसे हम जल्दी से जल्दी डिग्री लेके इंडिया में आके नेक्स्ट एग्ज़ाम निकाल के इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी हम लोग का खुद का नेक्स्ट MCI गुरुकुल है, उसमें जो भी यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स के लिए हेल्प होगी हम बिल्कुल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।